नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं पूरे 70 MCQ प्रैक्टिस सेट बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार। तो चलिए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 70 MCQ जो CBT पैटर्न के अनुसार होगा, और ये हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट 4, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और इस सेट में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड 20 प्रश्न, कंप्यूटर, GK GS, करेंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग, ये सारे सेक्शंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड, जो कि 3 प्रश्न इससे पूछा जाता है। पहला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले उर्दू साहित्यकार कौन थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सी, फिराक गोरखपुरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 2023 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे मिला? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लाउडिया गोल्डीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 2023 में 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अभिनेता कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वहीदा रहमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट स्कीम से रिलेटेड है। तो प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना कब शुरू हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 2018। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही बी, बालिकाओं के लिए बचत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 3 प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1922 गोरखपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1931। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? सही ऑप्शन ए हो जाएगा बॉम्बे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पेरिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हेग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है G20 का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कोई नहीं, क्योंकि G20 का अस्थायी सचिवालय कहीं नहीं है। ये हर एक देश बारी बारी जो है, ये इनके जो सदस्य देश हैं वो बारी बारी यहाँ पे ये आयोजित करते हैं G20 को। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 3 प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है DNA की खोज किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है प्रकाश का वेग कितना है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है
मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए यकृत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 2 प्रश्न पूछा जाता है। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी कतर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है 2024 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? सही ऑप्शन हो जाएगा ए भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। एनालिटिकल रीजनिंग 3 प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है श्रृंखला पूरी करें 4, 8, 16, 32, तो अगला पद कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 64। दोस्तों हमारे साथ बने रहें वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में दिखाया गया है। आप वहां से भी इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न है अगर वाटर 72 तो रिवर? सही ऑप्शन हो जाएगा सी 77। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है प्रश्न में ऑड वन आउट चुने। ठीक है, तो 20 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी लैपटॉप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि अर्थमेटिकल रीजनिंग से 3 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। कह रहा है यदि x बराबर 24, y बराबर 25, z बराबर 26 तो इसका मान क्या होगा? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 20। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 7, 14, 28, 56, तो अगला पद कौन सा होगा? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 112। अगला प्रश्न है 720, 360, 180, 90, तो अगला पद कौन सा होगा? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए 45। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ऑडवर्ड 3 प्रश्न पूछा जाता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मुंबई, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है रविवार, दिसंबर, बुधवार, गुरुवार, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 4, 8, 12, 38, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी 38। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि रिलेटेड है डेटा इंटरप्रिटेशन से। 3 प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है मान ले कंपनी का निवेश 2020 में 500, 2021 में 750 और 2022 में 1000 हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न है 2021 में 2020 की तुलना में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 50%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 2022 की तुलना में 2020 में निवेश कितना प्रतिशत कम था? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी 50% कम था। अगला प्रश्न है 2020 से 2022 तक कुल वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए 100%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। 9 प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है 350 का 40%, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 140। ठीक है, अगला प्रश्न है 900 का 16%, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 144। अगला प्रश्न है 15, 25, 35, 45 का औसत क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 35। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज से 3000 पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स
सी 600। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज से 1000 पर 10% दर से 2 वर्ष में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 210। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है लागत 500, बिक्री 650, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 270 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी 3 घंटे लगेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 3:7 बराबर x:35, तो x का मान आपको बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 14। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ए अकेले 8 दिन में, बी अकेले 12 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा 4.8 दिन। अगला प्रश्न है मैचिंग कॉन्सेप्ट से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है चीन का बीजिंग, तो इटली का, ए रोम। अगला प्रश्न है दूध का मलाई, तो गेहूं का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आटा। अगला प्रश्न सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड है, 20 प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ब्लॉक स्तर पर। अगला प्रश्न है मनरेगा की निगरानी हेतु मुख्य भूमिका किसकी है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ग्राम सभा। अगला प्रश्न है PMAY में पक्का मकान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रामीण गरीबों को सस्ता मकान। अगला प्रश्न है जीविका के अंतर्गत BPIU का फुल फॉर्म क्या है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लॉक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। अगला प्रश्न है DDU GKY योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रामीण युवाओं को कौशल और रोजगार। अगला प्रश्न है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किसके लिए है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को ऋण। अगला प्रश्न है सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को क्या सहायता मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी बकरी, चूजा, मुर्गी आदि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है कृषि आधारित आजीविका में कौन मुख्य नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशमी कीट, मोबाइल रिपेयर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मोबाइल रिपेयर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ऑफ फार्म नॉन एग्री जीवन हेतु कौन सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी दोनों, ए और बी। ए और बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है जीविका में ग्राम संगठन क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए SHG का गांव स्तरीय संघ, यानी स्वयं सहायता समूह का गांव स्तरीय संघ। अगला प्रश्न है SHG का नियमित योगदान क्या कहलाता है।
तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बचत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है जीविका में सीबीओ क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है एसएचजी बैंक लिंकेज में बैंक का रोल क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋण और सेवाएं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है लेजर किस लिए होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हर सदस्य के खाते का हिसाब। अगला प्रश्न है वित्तीय साक्षरता में बजटिंग क्या है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा खर्च की योजना बनाना। अगला प्रश्न है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, किसी सीजन में विशेष काम, बाकी समय बेरोजगार। अगला प्रश्न है सहकारिता का मूल मंत्र। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सहयोग और साझेदारी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, असंगठित क्षेत्र के मजदूर। अगला प्रश्न है समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समाज के कमजोर वर्ग की मदद। अगला प्रश्न है डिजिटल ग्रामीण बैंकिंग में कौन नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉटरी। चलिए प्रश्न को आगे देखते हैं। अगला प्रश्न रिलेटेड है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से, जो कि 10 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। प्रश्न है एमएस वर्ड में Ctrl+B का कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बोल्ड करने के लिए। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में पूरी सीट सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, Ctrl+A। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में डिलीट स्लाइड का शॉर्टकट क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डिलीट। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+N, ऑप्शन ए। एक्सेल में वर्कशीट रीनेम करने का तरीका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डबल क्लिक टैब। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, Ctrl+E। अगला प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट का मुख्य काम। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रेजेंटेशन बनाना। अगला प्रश्न है गूगल फॉर्म्स किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑनलाइन टूल। अगला प्रश्न है एक्सेल में ग्राफ या चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, F11। अगला प्रश्न है विंडोज में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, Ctrl+C। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए
और अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर और कमेंट में ये भी बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सॉल्यूशन की बात है तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे इम्पोर्टेंट स्कीम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट नॉलेज, आगे है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये था हमारा। आगे मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 38 तक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19, 20 स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलें। 21, 22, ये हो गया 23 का। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और ये हो गया हमारा समाप्त। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर